Hello students, welcome to our next lecture of auditing, and the topic for today we are going to discuss that is internal check. So in our last video हमने इससे पहले इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था, रूटीन चेकिंग और टेस्ट चेकिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से नेक्स्ट टॉपिक होगा, इंटरनल चेक। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंटरनल चेक इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज़ इन ए बिजनेस done in such a way that all the duties connected with the accounting work are properly allocated, so that one person may not be in a position to pursue single job from the beginning to the end. And along with this, the work of one person may be checked automatically and independently by another person. अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इंटरनल चेक एज ए टू फोल्ड डायमेंशंस, दो बेसिक होते हैं इसमें स्टेप्स। जैसे पहला भी स्टेप इसमें बताया गया दैट ऑल द ड्यूटीज़ कनेक्टेड विद द अकाउंटिंग वर्क। इंटरनल चेक बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द ऑडिटिंग, तो जितने भी अकाउंटिंग वर्क से रिलेटेड टोटल ड्यूटीज़ हैं उन सबको इस तरीके से एलोकेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसा कि पिछली स्लाइड्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था, इंटरनल चेक इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। जो भी जितने भी ड्यूटीज़ है टोटल जिनको हमें परफॉर्म करना है उन सब ड्यूटीज़ को प्रॉपरली एलोकेट किया जाता है, जिससे कि ऐसा सिचुएशन ही अराइज ना हो जिसमें एक पर्सन ऐसी पोजीशन में आ जाए जिससे कि उसे ही एक ही सिंगल जॉब को बिगिनिंग टू एंड तक परफॉर्म करना पड़े। ऐसा नहीं होता, हर एक पर्सन को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जस्ट टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन दैट सिंगल जॉब फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड माइट बी परफॉर्म बाई ए सिंगल पर्सन। और इसके साथ साथ जो अदर डायमेंशन है इंटरनल चेक की वो ये दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन मे बी चेक्ड ऑटोमेटिकली एंड इंडिपेंडेंटली बाई अनदर पर्सन। तो ये टू फोल्ड डायमेंशन है, आई कैन से लाइक दिस। इसमें ये कुछ ऐसे इस मेथड में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसा सबसे पहले मैंने बताया, द वर्क इज़ डिवाइडेड इन सच ए वे दैट ऑल द ड्यूटीज़ आर असाइंड टू डिफरेंट क्लर्क्स। सभी क्लर्क्स में एक टोटल वर्क को डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लर्क्स गेट द वर्क लोड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि दिस इंटरनल चेक इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, राइट मैन ऑन राइट जॉब। इट मीन्स जो भी आदमी जिस काम में परफेक्ट है उसको वही पर्टिकुलर फील्ड, वही पर्टिकुलर ड्यूटी, वही पर्टिकुलर एक्टिविटी असाइन की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द वर्क डन बाई वन क्लर्क। ये अदर डायमेंशन है इंटरनल चेक का। द वर्क डन बाई वन क्लर्क इज चेक्ड इंडिपेंडेंटली एंड ऑटोमेटिकली बाई द अदर। इससे क्या होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। तो कंपनी जो है, ऑडिटर जो है वो एक तरीके से एश्योर हो जाता है, बिकॉज एक पर्सन के थ्रू किया गया काम अदर पर्सन के थ्रू ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। देन ऑडिटर इज एश्योर अप टू एन एक्सटेंट कि जो भी ये काम किया जा रहा है दैट इज़ करेक्ट और ये सही है, इसको लेस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज़ देयर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक। ऑब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर्स, फ्रॉड और इरेगुलरिटीज़। जैसा कि मैंने बताया कि सेकंड डायमेंशन है इसकी कि एक पर्सन के थ्रू किया गया काम कोई भी दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली चेक कर सकता है। तो इस तरीके से क्या फ़ायदा होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इंटरनल चेक का, कि हम लोग जितने भी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, उन सबको मिनिमाइज़ कर दें, बिल्कुल मिनिमम कर दें। क्योंकि जैसे रैंडम चेकिंग होती है तो उस केस में एक पॉसिबिलिटी कम हो जाती है एरर्स की, फ्रॉड्स की, इरेगुलरिटीज़ की। एवरीबडी डू इज टास्क वेरी केयरफुल्ली। एंड सेकंड वन इज़ देयर टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ क्लर्क। जिससे कि क्लर्क की एफिशिएंसी को एनहांस किया जा सके, वो अलग अलग काम करे अपना, जिससे वो एक ही सिंगल जॉब में अपने टाइम को इन्वॉल्व या कंज्यूम ना करके डिफरेंट इंटरेस्टिंग टास्क को परफॉर्म करे अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स, टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ clerks. Third one is there to distribute work in such a way that no business transaction is left from record. अपने काम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से छूट ना जाए। इसलिए नथिंग शुड बी लेफ्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग, क्योंकि इससे क्या होता है, एरर्स आती हैं हमारे वेरिफिकेशन में, ट्रायल में जो भी एरर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिकॉज इफ एनी ट्रांजेक्शन इज़ लेफ्ट आउट
तो उसका हमारे ऑडिटिंग पर एडवर्स इफेक्ट होगा। सो द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क इन सच ए वे दैट नो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज लेफ्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग। इसको बड़ा ध्यान से केयरफुली इसको पूरा करेंगे, देखेंगे। टू एलोकेट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एवरी क्लर्क इन ए वेल मैनर्ड वे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेल मैनर्ड वे में एलोकेट किया जाएगा। टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स विद ईज एंड एफिशिएंसी एज एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक कैन मेक अकाउंट्स मोर रेगुलर एंड रिलायबल। फाइनल अकाउंट्स को इतने ईज और एफिशिएंसी के साथ बनाया जाए जिससे कि हम अपने अकाउंट्स को जो भी हमें मिले हैं उनको और ज़्यादा रेगुलर और रिलायबल बना सकें। एंड टू एक्सरसाइज मोरल प्रेशर ओवर स्टाफ बिकॉज नो वन नोज दैट अनदर हु विल चेक हिज अकाउंट्स। तो एक मोरल प्रेशर रहता है स्टाफ के ऊपर, जिससे कि हमारे जो ऊपर भी फर्स्ट पॉइंट में आपने पढ़ा कि पॉसिबिलिटी ऑफ एरर और फ्रॉड को मिनिमाइज किया जा सकता है। सो इन एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक देयर इज़ प्रोविज़न फॉर इंडिपेंडेंट चेकिंग। ये एक डायमेंशन है इंटरनल चेक की इंडिपेंडेंट चेकिंग का प्रोविज़न होना चाहिए। कोई भी दूसरा एम्प्लॉय किसी भी अदर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेंडमली ऑटोमेटिकली चेक कर सके। दिस इज़ ए सिम्टम ऑफ दिस इज़ द की फैक्टर ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं इंटरनल चेक के। ये टॉपिक लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने कंसिडर किया था और आज भी मैंने इसको दोबारा से बताया आपको इंटरनल चेक और इसका ऑब्जेक्टिव। नाउ देयर आर सम एडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक, और ये एडवांटेज सभी के पॉइंट से हम लोगों ने लिखे हैं। सबसे पहले वी हैव रिटन द एडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक फॉर द बिजनेस, फॉर द ऑडिटर एंड फॉर द ऑनर ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहली एडवांटेज हम लिखेंगे बिजनेस इटसेल्फ entails a proper and rational distribution of work among the staff members. This is the very first advantage of internal check, because internal check entails a proper and rational distribution of work. मैं बार बार आपको बता चुका हूँ this is based on internal check based on principle of division of work. This entails a proper and rational distribution of work among the staff members. ये प्रॉपर और रेशनल वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरीके से हर एक आदमी को उसके परफेक्शन, उसकी स्किल्स और इंटेलिजेंसी के बेस पर जॉब असाइन करते हैं आप लोग। इट हेल्प्स इन डिटेक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। ये डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में, डिस्कवर करने में हेल्प करता है, बिकॉज ऑल द एम्प्लॉय रेंडमली ऑटोमेटिकली चेक द वर्क ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वन इज देयर इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क एज द क्लर्क्स डू देयर जॉब केयरफुली एंड कॉशियसली। जैसा कि लास्ट स्लाइड में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि मॉरल प्रेशर रहता है वर्कर्स के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो ये उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है बिकॉज दे डू देयर जॉब केयरफुली एंड कॉशियसली। नेक्स्ट वन इज देयर इनेबल्स द स्टाफ टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स विद ईज एंड क्विकनेस। क्योंकि उनके पास जितना भी डेटा अवेलेबल है दे आर एश्योर्ड कि इंटरनली वेरीफाइड किया हुआ है, इंटरनली चेक किया हुआ है, तो वो बड़े ईजीली और क्विकली अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। इट लीड्स टूवर्ड्स मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वर्कर की, एम्प्लॉय की, क्लर्क की एफिशिएंसी बढ़ाता है, डिस्कवरी और डिटेक्शन करता है एरर्स और फ्रॉड्स की, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो ऑब्वियसली जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं ये उनको मोर एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली पूरा करते हैं। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक फॉर द बिजनेस इटसेल्फ। नाउ द अदर advantage of internal check for the auditors, because an auditor pursue to this internal check system. So on the basis of a good and efficient system of internal check, auditor may not feel the necessity of making detailed checking of the accounts. क्योंकि एक ऑडिटर अगर किसी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल चेक का एफिशिएंट सिस्टम वर्क करता है तो ऑडिटर उसमें डिटेल चेकिंग की नेसेसिटी को रियलाइज़ नहीं करता, ही मे नॉट फील, और वो ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंटरनल चेक रिजल्ट्स और डाटा वो इसी के बेस पर अपने ऑडिटिंग वर्क को कंटिन्यू कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। सो दिस इज़ द important advantage for the auditor that if an efficient system of internal check is being followed in an organization, an auditor may not feel the necessity of making detailed checking of the accounts. Next, auditor may apply a few tests regarding accuracy of accounts very conveniently. वो बहुत ज़्यादा conveniently कुछ टेस्ट फॉलो करता है, अप्लाई करता है, जिससे कि वो अकाउंट्स की एक्यूरेसी को मेज़र कर सकें, वेरीफाई कर सके। he is not required to make a lot of test or deep testing of the accounts
So this is the other advantage of internal check for the auditor. Two advantages are there. Now the next topic is advantage of internal check for the owner of the business, that the owner may rely upon the genuineness and accuracy of the accounts. कि ऑनर जो है वो अकाउंट्स की जेन्युइननेस और एक्यूरेसी पर रिलाई कर सकता है, बिकॉज ऑल दीज अकाउंट्स एंड आर मेंटेन्ड on behalf of a proper system of internal check, and other benefit is there, other advantage is there, that with the help of an efficient system of internal check, the organization becomes more efficient and profit making venture. So there are a lot of advantage of internal check on behalf of there are a lot of advantage of internal check for the business itself, for the auditor and for the owner. This advantage of internal check and the other topics we will discuss in our next video. Stay safe. Have a nice